देखिए, अगर आपके पास मेरे तरह बजाज का ईएमआई कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेरा बजाज का ईएमआई कार्ड है, जिसकी आज की तारीख में जो लिमिट है वो आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम बजाज का इंस्टामाई कार्ड बनवाते हैं, यानी कि आपने भी बनवाया होगा, आपके पास है, नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। मैं आपको कार्ड बनवाने का आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, पर उससे पहले देखिए, अगर आपने बजाज का ईएमआई कार्ड बनवाया है और कार्ड बनवाने के बाद आज तक आपने अपने कार्ड का कहीं पर यूज नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम बजाज का ईएमआई कार्ड बनवाते हैं तो पहली जो ट्रांजैक्शन है वो हमें ऑफलाइन करनी होती है, यानी कि बाहर कहीं पर भी बाजार में जाकर, मार्केट में जाकर कोई ना कोई खरीदारी ऑफलाइन करनी होती है। और जब हम एक बार ऑफलाइन खरीदारी कर लेते हैं, इससे कुछ प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जो ये कार्ड है फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद हम ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर, चाहे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाकर शॉपिंग करते हैं, तो आप इस कार्ड की मदद से शॉपिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो कार्ड तो बनवा लेते हैं, कार्ड बनवाने के बाद जब वो शॉपिंग करते हैं तो उनका शॉपिंग का जो ऑप्शन है वो शो नहीं होता है। इसकी वजह है क्योंकि आपका जो कार्ड है वो ऑनलाइन बाइंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। तो भाई, हम ऑफलाइन खरीदारी कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। खरीदारी करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे खरीदारी करनी है, सब कुछ बताऊंगा ताकि आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाए। सो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, इस कार्ड के मैं आपको बेनिफिट के बारे में बता देता हूं। देखो, भारत के अंदर 10 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्ट को आप बजाज के मॉल या बाहर मार्केट में, ठीक है, किसी भी दुकान पर जाकर ईएमआई पर खरीद सकते हो, नो कॉस्ट ईएमआई पर। मतलब यानी कि आप जिस भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है आपको उतना ही पैसा ईएमआई में देना होता है, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह यहां पर चार्ज नहीं होता है। साथ में ये जो कार्ड है मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट के साथ आता है। और भारत के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा इनके पार्टनर स्टोर हैं, जहां पर आप 4,000 से ज़्यादा शहरों में खरीदारी कर सकते हो। इसके साथ साथ ये जो कार्ड है, इस कार्ड से आप ईएमआई बनवा सकते हो कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक की। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरा जो कार्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने ये कार्ड बनवाया था 1,25,000 रुपये की मेरे को लिमिट मिली थी, आप यहाँ पर देखेंगे। और जब मैंने यहाँ पर एक बार इससे खरीदारी करी तो मेरी लिमिट बढ़ाकर 1,41,000 रुपये हो चुकी है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो अब ये जो कार्ड है, जब हम कार्ड बनवाते हैं तो सबसे पहला गलती क्या करते हैं, हम सीधे जाते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर और वहाँ पर सर्च करने लगते हैं कि भाई हमें ईएमआई पर कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करना है। सो जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पर खरीदारी करोगे या फ्लिपकार्ट पर, तो नीचे आपको नो कॉस्ट ईएमआई का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बजाज, ठीक है, फाइनेंस यहां पर देखने को मिलेगा ईएमआई कार्ड। और यहां पर आप अपनी, ठीक है, ईएमआई भी देख सकते हैं, आपको बताया जाएगा नो कॉस्ट है। आपको अगर इतने का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 10,779 का, तो इतने ही आपको 3 ईएमआई में दे रहा है। अगर आप किसी और कंपनी के क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको वहां पर प्रोसेस फीस भी देनी होती है और साथ में 16% के आसपास का ब्याज भी देना होता है। तो ईएमआई कार्ड के बहुत सारे फायदे होते हैं। इस कार्ड को बनवाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट जिसकी कीमत 3 लाख रुपए तक है और जो भी आपको आपके कार्ड की लिमिट मिली है उसके हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट जीरो डाउन पेमेंट पे, मतलब बिना डाउन पेमेंट किए हुए उस प्रोडक्ट की कीमत को किस्तों में चुका सकते हो। ये बेनिफिट देखने को मिलता है। अब देखो, जब हम इस कार्ड को बनवा लेते हैं और कार्ड हमारा बन जाता है, हमारे मोबाइल के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर होता है, तो उसके बाद इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने शहर में कहीं पर भी जाना है, जहां पर किसी दुकान पर आपको देखने को मिलेगा बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस, ठीक है, या आपको देखने को मिल सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। और वहां पर जाने के बाद आप दुकानदार से कहें या किसी मॉल वाले से कहें कि भाई आप, ठीक है, एक प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, पर आप उसको फाइनेंस कराना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह, आप कुछ भी आइटम ले लो और लेने के बाद आप उसको, ठीक है, फाइनेंस कराओ। फाइनेंस आपको आपके अपने कार्ड से ही कराना है। कार्ड के नंबर आपके आपके मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। सो मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं एक दुकान पर गया और मैंने वहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, बोस की एक मशीन बाई की, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इस मशीन की जो कीमत थी, ठीक है, वो थी दोस्तों 15,500 रुपये। बस ये मशीन मैंने इसीलिए खरीदी थी ताकि मेरे को मशीन की ज़रूरत भी थी, वॉशिंग मशीन की, और साथ में मेरा जो कार्ड है वो एक्टिवेट भी हो जाए। मैंने इस मशीन को अपने कार्ड से, ठीक है, बाय कर लिया, यानी कि किस्तों में मैंने इसको खरीद लिया। और मैंने टोटल मिलाकर इस मशीन की 12 किस्तें बनवा दी। आप यहाँ पर देख रहे हो 12 किस्तें बनवाई और एक किस्त की जो कीमत थी, यानी कि मंथली जो किस्त है वो 1,292 रुपये की मेरी पड़ी। आप देख लेना, मैंने 7 दिसंबर 2025 को, ठीक है, यहाँ पर जो है ये लोन इशू कराया था। और उसके बाद दोस्तों 26 मई 2026 को मैंने ये बंद कर दिया, यानी कि समय से पहले मैंने इसको बंद कर दिया फॉर
फोर क्लोज कर दिया। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग में जब मैंने जो है मशीन खरीदी थी तो कुछ यहाँ पर फीस मेरे को देनी पड़ी, जैसे क्या कन्वेंस फीस गई मेरी 270 रुपये, और यहाँ पर अप फ्रंट इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर 567 रुपये मेरा ये चार्ज किया गया। तो ये शायद पहली बार जाता होगा, ऑफलाइन में मेरा ये चार्ज गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 जो किस्तें हैं उसका एडवांस में पेमेंट कर दिया था। और उसके बाद दोस्तों मेरी ईएमआई बन गई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ईएमआई देखने को मिलेगी। ठीक है, आप ईएमआई यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये ईएमआई जाते जाते यहाँ पर मैंने फोर क्लोज कर दिया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3872 रुपये मैंने यहाँ पर एक साथ 3 ईएमआई दे दी। और उसके बाद मेरा जो लोन है, ठीक है, वो क्लोज हो गया। जब मेरा लोन क्लोज हो गया तो उसके बाद मेरे को जो ना नो ड्यू सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। इसी बजाज की एप्लीकेशन के अंदर नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई मेरा जो लोन है वो कंप्लीटली पूरा हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही मेरा लोन कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरा जो बजाज का कार्ड है वो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए एक्टिवेट हो गया। अब मैं किसी भी वेबसाइट पर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं पर भी जाकर, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूं अपने इसी ईएमआई कार्ड की मदद से। इस कार्ड को बनवाने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले देखिए आप एक भारतीय होने चाहिए, आपकी एज 21 से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपका जो सिविल स्कोर है, क्रेडिट स्कोर है, वो 700 के आसपास होना चाहिए इस कार्ड को बनवाने के लिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपका ईमेल डेट होता है। और उसके बाद आपकी वन टाइम ज्वाइनिंग फीस जाती है 530 रुपये। ठीक है, 530 रुपये वन टाइम ज्वाइनिंग फीस देने के बाद ये लाइफ टाइम आपका फ्री हो जाता है और उस कार्ड को आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो भाई ये जो कार्ड है बनेगा कैसे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। और पहले से बना हुआ है तो आप मार्केट में जाकर अपने कार्ड को एक बार एक्टिवेट करा लो, कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय कर लो उस पर। उसके बाद जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको इस कार्ड के ऊपर बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आप 10 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट इसी कार्ड की मदद से ईएमआई में खरीद सकते हो। बजाज का इंस्टा ईएमआई कार्ड बनवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड। आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि बजाज का इंस्टा ईएमआई कार्ड 100% डिजिटल तरीके से बनता है। 30 सेकंड के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है और इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट इट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट विद योर फुल नेम। अपना फुल नेम यहाँ पर डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है। यहाँ पर आपको ऑटोफिल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको ऑन रहने देंगे। इससे होगा क्या कि ऑटोमेटिक ही हमारी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसी प्रोसीड पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा नाम भी आ गया, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई, हमारा पैन कार्ड का नंबर आ गया, हमारा पिन कोड आ गया और हमारा शहर आ गया। ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपके केस में नहीं आता है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको जीएसटी नंबर देखने को मिलता है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो वरना छोड़ सकते हो। और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद 30 सेकंड के अंदर हमारा जो अप्रूवल है वो हमें देखने को मिल जाता है। जैसा बताया गया था कि 30 सेकंड के अंदर हमारा अप्रूवल मिलता है, हमें 30 सेकंड में कांग्रेचुलेशन योर अप्रूवल इंस्टा ईएमआई कार्ड लिमिट 1,25,000 रुपए, यानी कि 30 सेकंड में ही हमें पता चल गया कि हमारी जो लिमिट है वो 1,25,000 रुपए होने वाली है। इस कार्ड को बनवाने के लिए प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारा फोन नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपको अपना एड्रेस अपडेट करना है, चेंज करना है, तो अपडेट एड्रेस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जानकारी बिल्कुल सही है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमारे कार्ड पर जो लिमिट है वो बताई जाती है। टोटल मिलाकर हमारे कार्ड पर 1,25,000 रुपये की लिमिट मिल रही है और पहली बार में हम कोई भी सामान 50,000 रुपये तक का खरीद सकते हैं। इस कार्ड को बनवाने के लिए वन टाइम ज्वाइनिंग फीस जो है वो 530 रुपये देनी पड़ेगी। उसके बाद कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है, सिर्फ 530 रुपये हमें यहाँ पर पे करना होगा। यहाँ पर इस कार्ड को बनवाने के लिए पेमेंट करनी होगी। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है हेलो कैलाश सिंह। आपको यहाँ पर 530 रुपये की पेमेंट करनी होगी। हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। रिकमेंडेड है यूपीआई, उसके बाद डेबिट कार्ड और उसके बाद क्रेडिट कार्ड। हम किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करूँगा, तो मैंने यहाँ पर यूपीआई को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल में जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन होती है उसकी लिस्ट देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप पे यूजिंग एनी यूपीआई ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेड, पेटीएम, मूवी क्विक वगैरह। तो जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपके केस में आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होगी उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर फोन
फोन पे को सिलेक्ट कर लिया, अपने फोन पे की यूपीआई आईडी यहां पर डालूंगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और यहां पर अपने बैंक को सिलेक्ट करके सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर फोन पे से पेमेंट कर दूंगा। सो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो 100% यहां पर सक्सेसफुल हो चुकी है। और डन पर क्लिक करने के बाद हमें देखने को मिलता है हमारा जो कार्ड है वो बन चुका है। योर इंस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन इशू सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो कार्ड है वो बन चुका है। यहां पर हमारा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है, सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा जो कार्ड है, कार्ड का नंबर यहां पर देखने को मिलता है। अब उस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा। अब इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए यहां पर हमें इमीडिएट करना होगा। सो नीचे आपको देखने को मिलेगा एक चेकबॉक्स, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर देखने को मिलेगा अकाउंट होल्डर नेम, आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहां पर देंगे, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि ये जो कार्ड है क्रेडिट कार्ड है, तो भाई ऐसे में जो भी हम यहाँ पर सामान खरीदते हैं उसकी ईएमआई बनती है और उस ईएमआई का पैसा हमारे बैंक अकाउंट से काट लिया जाए उसकी परमिशन देनी होती है। सो सबसे पहले अपने अकाउंट होल्डर का नाम बताएंगे, यानी कि हमारे बैंक में जो हमारा नाम है अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर कैलाश सिंह, मेरा नाम ऑलरेडी आ गया। उसके बाद यहाँ पर अपने आईएफएससी कोड डालूंगा बैंक का, उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा और उसके बाद आप बताएंगे आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है रजिस्टर्ड मोड, आपके पास डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है, किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारा जो बैंक है उसकी डिटेल देखने को मिल जाती है। डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने हमारा जो बैंक है उसकी डिटेल आ जाती है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्ड नंबर, अपने एटीएम कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। आपका जो एटीएम कार्ड है वो कब तक वैलिड है उसकी डेट और मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और आपका जो डेबिट कार्ड है उसका पिन यहाँ पर डालकर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहाँ पर डालकर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हमारा जो ईमेल डेट है वो 4-5 सेकंड के अंदर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। सो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारा जो ईमेल डेट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पर हमारे बैंक की डिटेल देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारा जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको आपके कार्ड का नंबर देखने को मिल जाता है। व्यू पर क्लिक करके आप अपने कार्ड का नंबर देख सकते हैं। आपका जो कार्ड है उस पर आपको कितनी लिमिट मिली है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे कार्ड की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। जैसे कि हमारे कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अवेलेबल लिमिट हमारी यहाँ पर है, टोटल लिमिट हमारी इतनी है और हमारा जो कार्ड है दोस्तों वो 2034 तक के लिए बन चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको जाना है सीधे प्ले स्टोर पर और आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, बजाज फिनसर्व लोन यूपीआई एंड एफडी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर पैन कार्ड डालकर जब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है, आपकी लिमिट देखने को मिल जाती है। जो भी आप यहाँ पर बाइंग करते हैं, कोई भी सामान परचेस करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जो है अपना इंस्टा ईएमआई कार्ड बनवा सकते हैं।